नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस नई लर्निंग वीडियो में बात करेंगे फिबोनाची चैनल टूल के बारे में। आप में से कई लोग पूछते हैं कि सर आप फिबोनाची चैनल को किस तरीके से ड्रॉ करते हो, कैसे आप जो है चैनल को ड्रॉ करके आगे आने वाले सपोर्ट या रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि आगे आने वाले समय ये रेजिस्टेंस बनना चाहिए, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या बन सकता है, या एक सपोर्ट ब्रेक करता है तो उसका नेक्स्ट सपोर्ट क्या बन सकता है। ज़्यादातर क्या कई लोग जो है एक चैनल को ड्रॉ करने के लिए, अगर प्राइस किसी चैनल में अगर चल रहा है तो सिंपल सा है कि एक चैनल के दो हाई पॉइंट्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं और नीचे के सपोर्ट लेवल को हम ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि हम एक चैनल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ प्राइस जो है इस चैनल में चल रहा है। राइट, अब इस चैनल के बीच में सपोर्ट कौन कौन सा बन सकता है, रेजिस्टेंस कौन कौन सा बन सकता है, ये आइडेंटिफाई कैसे करें, सवाल ये होता है। क्योंकि फिर उसके बीच में क्या होता है कि हम ट्रेंड लाइन, उसके बीच में भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि यार ये सपोर्ट काम करेगा या नहीं करेगा, कैसे हम समझे। तो उस चीज़ का इलाज है फिबोनाची चैनल। फिबोनाची चैनल टूल एक ऐसा टूल है जिसमें कि हम एक चैनल को ड्रॉ करके बीच में आने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि जो लोग इंट्राडे अगर ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे में अगर कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो नीचे का टारगेट प्लान कर सकते हैं कि नीचे का टारगेट कौन कौन सा हो सकता है। अगर किसी प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो उसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा बन सकता है, ताकि वो इंट्राडे में अपनी लॉन्ग की पोजीशन बना लें, नीचे का ऐसे लगा लें और ऊपर का टारगेट प्लान कर सके, जिससे कि वो जो अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में आसानी हो, समझने और अपने प्रॉफिट को बुक करने में आसानी हो। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम सीधे चलते फिबोनाची चैनल टूल को किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं उस पर। ये मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब फिबोनाची चैनल टूल मिलेगा कहाँ पर। मेरे सामने धन का चार्ट खुला हुआ है। धन जो ब्रोकर है, और ज़्यादातर ब्रोकर जो है ट्रेडिंग व्यू ही यूज़ करते हैं और सभी के पास में ट्रेडिंग व्यू का सेम इंटरफेस होता है। इस तरीके से इंटरफेस होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे वहाँ पर टूल्स सारे दिखते हैं। तो यहाँ पर हमको जो है फिबोनाची टूल कहाँ, फिबोनाची चैनल टूल कहाँ पर दिखेगा, ये फिबोनाची है। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे साइड में तो यहाँ पर ये ऑप्शंस आ जाएंगे। उसी की बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन, और नीचे एक ऑप्शन होता है फिबोनाची चैनल, है ना। सबसे पहली बात, फिबोनाची चैनल को कितने टाइम फ्रेम में हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि सबसे ज़्यादातर जो है आप बड़े टाइम फ्रेम में ही फिबोनाची चैनल को यूज़ करो, ताकि आपको उसमें रिजल्ट जो है बेहतर मिल पाए। अगर छोटे टाइम फ्रेम में आप उसको ड्रॉ करोगे ना तो बहुत छोटे छोटे पर्टिकुलर हर 1 मिनट में 2 मिनट में आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, तो जिससे कि आप अपने जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे ट्रेड को। पर्टिकुलर एक सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो आपको जो है उसका टारगेट नीचे का कितना तक, कहाँ तक लेके चल सकते हैं, वो आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी और वो हेल्प मिलेगी बड़े टाइम फ्रेम पे ही, है ना। बड़े टाइम फ्रेम ही ड्रॉ करने। अब एक यहाँ पर जो है फिबोनाची चैनल को किस तरीके से उपयोग करेंगे उसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं फिबोनाची चैनल की सेटिंग के बारे में बता दूँ। फिबोनाची जो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, इसको मैं रीसेट कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ हम जा रहे हैं फिबोनाची एक्चुअल में किस तरीके से दिखता है जब आप यूज़ करोगे। तो ये फिबोनाची चैनल है। कहाँ पर क्लिक किया हमने, इधर, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन, वहीं पर नीचे ऑप्शन मिलेगा एक फिब चैनल। इस फिब चैनल पे हमने क्लिक किया। यहाँ पर मेरे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोल के रखा हुआ है। IRCTC का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले प्राइस क्या हायर हाई बना रहा था, राइट। एक लो था, हाई बना, लो बना, हाई बना, लो बना, हाई बना, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। ये सपोर्ट था, सपोर्ट था, सपोर्ट था, ये ब्रेक हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, प्राइस ने ऊपर की ओर गया, फिर अब नीचे की ओर आ गया। अब बीच में कौन कौन से सपोर्ट है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें, उसका जवाब है फिबोनाची चैनल। अब यहाँ पर मैं एक रिसेंट के, सबसे पहली बात रिसेंट के हाई हमको देखने हैं, पुराने हाई कौन कौन से। हम यहाँ पर ट्रेंड अब नीचे की ओर आ रहा है तो हम यहाँ पर डाउन ट्रेंड के लिए देखेंगे नीचे के सपोर्ट कौन कौन से। जब प्राइस घूमने लगेगा तो हम अपना जो है सपोर्ट के लेवल को ड्रॉप करेंगे, अप साइड के लिए कहाँ तक मूव कर सकता है, राइट। अभी समझने के लिए ये मान के चले कि ये जो प्राइस है यहाँ से ये हाई टॉप बनाया है और ये लो बन गया है, और यहाँ से प्राइस आगे का हमको पता ही नहीं कि क्या बनना है, ठीक है। मैंने इसलिए इसको ड्रॉ कर दिया ताकि हमको समझने में आसानी हो जाए। इसको मैं थोड़ी मोटी लाइन कर देता हूँ ताकि हम ये इसको समझे कि यहाँ से हमको क्या प्राइस बन रहा है। आगे के रिजल्ट देखने के लिए हम इसको अनदेखा कर देंगे कि आगे के क्या बना हुआ है, ठीक है। अब हम मान के चलेंगे कि एक टॉप ये बना हुआ है, लेटेस्ट टॉप ये बना हुआ है, और उसका लो ये बना हुआ है। ये क्यों लो क्यों बना है कि प्राइस एक बार नीचे की करेक्ट हुआ, करेक्ट होने के बाद प्राइस ऊपर गया, ऊपर से फिर से प्राइस करेक्ट हो रहा है, राइट। तो हमको कितने 3 पॉइंट लेने, 1 2 और नीचे जहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गया और कितना तक नीचे आ सकता है ना। अब इसमें मैं सेटिंग करूँगा।
सेटिंग क्या करूँगा, सेटिंग्स में गया मैं, मुझे लेफ्ट हैंड साइड में लाइन को एक्सटेंड करना है, राइट हैंड साइड में एक्सटेंड करना है, ताकि आगे आने वाले टाइम में मुझे जो है अपना हेल्प मिल सके, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन कौन से। तो मैंने लेफ़्ट किया, राइट किया, ये लाइनें एक्सटेंड हो गई। ठीक है, अब मुझे ये यहाँ पर फिबोनाची के बहुत सारे रेशियोज़ दिख रहे हैं, मुझे सारे रेशियोज़ चाहिए, तो मैं सब पे चेक कर दूँगा, ठीक है, ताकि मुझे पता लग पाए कि यार नीचे एक सपोर्ट ब्रेक होने के बाद नीचे सपोर्ट उसका नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा बनेगा, या एक रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद उसका इमीडिएट नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा, ताकि अगर मैं इंट्राडे भी अगर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो स्कैल्पिंग भी कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आया कि नहीं यार, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो ये पुल बैक यहाँ तक आ सकता है अगर डाउन ट्रेंड में है, और अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो नहीं, नीचे का टारगेट मेरा यहाँ तक है, ताकि मैं उसको जो है अपने स्टॉप लॉस को टेल करते जाऊँ, ताकि मुझे जो है बड़े से बड़ा टारगेट में प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, मैं बैकग्राउंड को हटा दे रहा हूँ, बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए, तो ये इस तरीके से बन गया। मुझे प्राइजेस भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्राइजेस जो है यहाँ पर एक्सटेंड भी करेंगे ना, हम जब छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये हट जाती दिखती नहीं है, तो ये मैं प्राइजेस भी हटा दिए, लेवल्स भी हटा दिए। ठीक है, अब ये वाली वन वाली जो लाइन है इसको मैं वाइट कर दे रहा हूँ, ताकि मुझे ऊपर के और नीचे के लेवल मिल जाए कि हाँ ये चैनल जो है चैनल को ब्रेक कर रहा है, चैनल को ब्रेकआउट कर रहा है ना। तो इसके लिए मैंने इसको वाइट कर दिया 0 को, और ये 1, ये 0 जो है 0% है, और ये 100% 0 100%, राइट। अब मैंने इसको ओके कर दिया, ताकि मुझे ये लेवल, हाँ एक चीज़ और है कि यहाँ पर मुझे ये इसका जो हाई है, अगर यहाँ पर देखोगे ना, ये हाई, यहाँ पर हाई देखोगे तो क्या बना है 1138.90 बना है, राइट। और इसका जो लो बनाया है 845.30, यहाँ पर दिखेगा आपको लो, यहाँ पर बना 845.30, और जो उसके बाद में हाई जो बनाया था, स्विंग हाई जो बनाया था, वो बनाया था 1059.45। अब मुझे ये एक्यूरेट लेवल चाहिए, ठीक है, ताकि मुझे आगे आने वाले जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है उनके पॉइंट्स हैं वो मुझे एक्यूरेट मिल जाए लगभग। तो मैं यहाँ पर सेटिंग में जाऊँगा, तो यहाँ पर या तो मुझे कोऑर्डिनेट जो है मैनुअली ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने मैग्नेट टूल लिया है भाई, यहाँ पर मैग्नेट टूल क्या करता है कि मैग्नेट टूल में हम अगर, मैं फिर से डिलीट करता हूँ इसको फिर से डिलीट करता हूँ ताकि आप समझ में आ जाए। अब मैं यहाँ पर फिबोनाची में गया, अब यहाँ पर मैं अगर ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे मैग्नेट टूल के बगैर, तो मुझे यहाँ पर मैनुअली इनको टच कराना पड़ेगा लाइनों को। अब उससे क्या होगा कि मुझे समझ में नहीं आ पाएगा कि यार मैंने एक्यूरेट लेवल लेके रखेंगे लेके। अब देखो यहाँ पर 1143.45 है, जबकि इसका हाई क्या है 1138.90 है, लो कितना है 845.30, बाकी इधर लो क्या है 847.75, है ना। या तो मुझे मैनुअली ड्रॉ करने पड़ेंगे। अब इतना टाइम को बचाने के लिए मुझे क्या करना है कि मैं यूज़ करूँगा एक मैग्नेट टूल, यहीं पे दिखेगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे दिख जाएगा आपको, है ना। एक वीक मैग्नेट होता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, आपको तो सिंपल सा वीक मैग्नेट ही लेना है, फिर इसको ऑन कर देना है, ये इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। अब मैं वापस से इसको यूज़ करूँगा फिबोनाची चैनल को। मैं जैसे ही कर से ले आऊँ, इस कैंडल का हाई चाहिए मुझे, ये लेके गया, ये ऑटोमेटिकली लेगा उसको। अब मुझे ये टॉप चाहिए, तो देखो मैं जैसे कैंडल पे लेके आऊँगा तो ये इसको पकड़ लेगा ये। फिर उसके बाद में इस लो को लेना है, मैं इसको लूँगा तो देखो ये कर्सर लेके आया तो ऑटोमेटिकली इसके लो को खींच लिया इसने। बाकी मुझे ये लो चाहिए क्योंकि लेटेस्ट लो यही बना था। अब मैं जाऊँगा ना तो देखो ये एक्यूरेट लेवल इसमें देख 845.30 यहाँ पर देखना लो, ये लो, और हाई अगर लेंगे तो 1138.90 ये वाला, और ये वाला देखेंगे तो ये इसका हाई 1059.45, ये एक्यूरेट ले लिया। तो मुझे यहाँ पर मैनुअली ड्रॉ करने का समय बच गया, मैनुअली प्राइजेस जानने का बच गया। ठीक है, अब हमने क्या किया था, ये हाई लिया, ये हाई लिया, ये लो लिया, राइट। किस तरीके से लिया, सबसे पहले हमने चैनल ड्रॉ करी कि ये टॉप लिया, ये टॉप लिया, और प्राइस जो है नीचे से कितना रिट्रेस कर सकता है, नीचे से ऊपर गया तो कितना रिट्रेस कर सकता है। ये अगर देखेंगे तो ये फिबोनाची के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये वाला क्या है, रेड वाले जो है ये इसका 0.236 है, ये क्या है 0.382 है, ये वाला रेड वाला क्या है 0.5 है। जैसे नॉर्मल जो फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो उसमें दिखता है ना ग्रीन कलर का जो 0.5, फिर डार्क ग्रीन जो है वो 0.618, फिर उसके नीचे 0.75, और ये जो है ये 100% हो गया। और ये जो नीचे के लेवल है ये इसके और एक्सटेंड होगा, ये प्राइजेज ये वाले। तो हमको अगर प्राइस इस लेवल को भी ब्रेक करता है, 100% को ब्रेक करता है, तो नीचे के सपोर्ट कौन से होंगे ये हमको हेल्प करेगा, हम उसको टारगेट को प्लान कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए ये लो बना था, हमने ये ड्रॉ किया। अब इसको हम इंट्राडे में देखते हैं कि इंट्राडे के हिसाब से क्या सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं। तो ये देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने ये ड्रॉ किया था, यहाँ से प्राइस जो है सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद फिर से पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद फिर ब्रेक किया, ब्रेक होने के बाद में 0.382 पे गया, फिर पुल बैक लिया, प्राइस ने
प्राइस ने रिस्पेक्ट किया, प्राइस सपोर्ट लिया इधर इसी चैनल के ऊपर, फिर से ऊपर क्यों गया। अब ये इसको किस तरीके से हम माने कि यार ये कौन सा है, ये कितना पुल बैक लिया। तो इसकी हेल्प लेनी है अगर हमको कि कितना पुल बैक ले सकता है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगा दिया फिबोनाची कि यार ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट 50% है, ओके ये इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। और ये अगर जैसे ही चैनल ब्रेक होगी तो हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं ताकि हमको नेक्स्ट सपोर्ट मिल जाए चैनल का। ये चैनल के होगा। और ये जो है ये अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, ये है अपना फिबोनाची का रिट्रेसमेंट। इसकी भी सेटिंग मैंने सेम करके रखी है, इसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। ये देखो मैंने एक्सटेंड कर रखा है लाइंस, और यहाँ पर एक ही कलर कर देता हूँ ताकि मुझे उसमें अगर मैं रिट्रेसमेंट अगर देख रहा हूँ ऊपर जाने के लिए तो उसको ग्रीन कर देता हूँ, और रेजिस्टेंस होते हैं नीचे डाउन साइड के लिए तो मैं उसको रेड कर देता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से आपको जो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची चैनल को यूज़ करके आप आगे आने वाले समय में कौन कौन सा सपोर्ट बन सकता है, कौन सा रेजिस्टेंस बन सकता है, ताकि आप अपने ट्रेड को प्लान कर सको। ठीक है, ये रही IRCTC की। हम दूसरे किसी स्टॉक के चार्ट के बारे में देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम चले लेते हैं रिलायंस का। देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज का हम चार्ट खोलते हैं और यहाँ पर हम फिर से जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में हमको समझ में आएगा कि प्राइस क्या हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो प्राइस में क्या हो रहा है कि प्राइस ने एक सपोर्ट बनाया, लो बनाया, इसको ब्रेकडाउन नहीं हुआ। ठीक है, इसको ब्रेकडाउन नहीं हुआ मतलब 2 कैंडल कम से कम क्लोज नहीं हुई वीक की। प्राइस ऊपर क्यों गया, सपोर्ट बनाया, फिर प्राइस ऊपर क्यों गया, सपोर्ट बनाया, ये सपोर्ट बनाया। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करके देखेंगे, हम ट्रेंड को समझ रहे हैं इसलिए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अभी भी ऊपर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस यहाँ पर क्लोज कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो ऊपर आने वाले इंट्राडे के हिसाब से रेजिस्टेंस कौन से हो सकते हैं, या पोजिशनल के हिसाब से कौन कौन से सपोर्ट ऊपर के अपना रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे तो वो सपोर्ट बनेंगे, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो हमको हेल्प लेनी पड़ेगी फिबोनाची चैनल की। फिर से हम जाएंगे फिबोनाची चैनल। पहले हम क्या देख रहे थे कि प्राइस नीचे की ओर जा रहा है तो कितना नीचे आ सकता है। अब यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा, तो हम लेटेस्ट के 2 लो स्विंग लो ले रहे हैं, राइट। ये स्विंग लो हैं, हम चाहे तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी काम करेगा। बाकी लेटेस्ट के अगर लेंगे तो लेटेस्ट में क्या है कि रिसेंट के रेजिस्टेंस जो है और रिसेंट के सपोर्ट जो है हमको आइडेंटिफाई होने में आसानी रहेगी। जब भी प्राइस लेटेस्ट कोई प्राइस ये स्विंग लो स्विंग हाई बनाता है ना, तो वो भी लेटेस्ट में जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी बनाएगा। जैसे मैंने ये एक लो लिया, ये वाला एक ये लो मार्क कर दिया और ये हाई मार्क कर दिया। ये हाई क्यों मार्क किया, क्योंकि प्राइस एक स्विंग बना के नीचे की ओर आया, सपोर्ट बनाने के फिर से ऊपर की ओर जा रहा है, राइट। तो अपसाइड के लिए कहाँ तक जा सकता है, उसके लिए हमने ये फीब का चैनल ड्रॉ कर लिया, राइट, ताकि हमको अपसाइड के लेवल्स मिल जाएं। अब हम जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कि क्या प्राइस इसको रेस्पेक्ट कर रहा है, इस चैनल को। यस, तो अगर हम देखेंगे तो प्राइस ने रेंज बनाई थी, ये रेजिस्टेंस था, हमने तो ये लो मार्क किया। हम ये पुराना नहीं देखेंगे क्योंकि हमने तो यहाँ ये लो मार्क किया हुआ है। लो मार्क किया है तो प्राइस क्लोज किया, इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, रेजिस्टेंस लिया 0.382 पे जो कि 2971 का लेवल था। फिर से वहाँ से प्राइस नीचे की ओर आया, सपोर्ट लिया, ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं हुआ, यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ प्राइस। फिर सेकेंड टाइम में फिर ब्रेक हुआ ये, अगर हम देखेंगे तो फिर से ब्रेक हुआ ये, है ना, ब्रेक हुआ, अपना ये रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया। अब हम वेट करेंगे कि जैसे ये हाई ब्रेक करेगा, क्योंकि सपोर्ट ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है तो हमारे लिए टारगेट कौन सा बनेगा, वापस से ऊपर का, राइट। तो यहाँ पर अगर प्राइस क्लोज कर रहा है इसी के ऊपर, तो हम जैसे एग्जांपल के लिए 15 मिनट की टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस था, नहीं, यहाँ पर प्राइस 2 बार इसी के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई। ये थी 20 सितंबर की डेट है, 9:30 पे 2:15 मिनट की कैंडल जो है इसी के ऊपर क्लोज हो रही है। तो हम यहाँ पर अगर अपना ट्रेड का प्लान बना सकते हैं। हमने नीचे का एसएल लगा दिया, चलो प्राइस अगर ब्रेक करेगा हम तो छोटा सा एसएल देके निकल जाएंगे, और अगर वो टारगेट ऊपर का लेके चलेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या बन रही है, सपोर्ट बना रहा है यहाँ पर, तो अपसाइड के लिए यहाँ तक जाना चाहिए, राइट। एंट्री भी अगर सपोर्ट लेवल भी बन रही 2950, स्टॉप लॉस भी बन रहा है 2942, चलो 15 पॉइंट का भी लेता 2935, तो 2950 पे भी एंट्री बनाते तो यहाँ पर हमारे लिए टारगेट बनता है 25 रुपीज़ के राउंड का, 2950 पे बनते हैं। तो इस तरीके से आप जो है प्रैक्टिस करके फीप चैनल की हेल्प से आप जो है आगे आने वाले टारगेट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ताकि कन्फ्यूजन तभी इसीलिए क्रिएट होता है ज़्यादातर लोगों में, वो उनको पता ही नहीं रहता है कि आगे मैं कहाँ पर अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकूँ या कहाँ पर अपना प्रॉफिट को बुक करूँ, ताकि जो है ज़्यादातर ट्रेड में मैं जो है प्राइस रिवर्सल होने के पहले ही निकल जाऊँ, राइट। अभी जैसे यहाँ पर प्राइस क्या हुआ, प्राइस इसके ऊपर सस्टेन हुआ, नीचे की ओर आया, ऊपर गया,
और इस लो को ब्रेक कर दिया। अब हम क्या, जैसे हम एग्जांपल के लिए कि मैंने यहाँ पर ट्रेड का प्लान किया, मेरा टारगेट ये था, ये ब्रेक कर दिया इसके ऊपर, तो मैं वेट करूँगा कि यार ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि ये प्राइस ऊपर की ओर जाए, राइट। तो प्राइस ने एक स्विंग बनाया, स्विंग का ब्रेकआउट किया। अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ। अगर मैं अगर यहाँ पर प्राइस वापस से फेल होता है तो क्या होगा, मैं अपना स्टॉप लॉस देख के वापस से निकल जाऊँगा। तो एटलीस्ट अगर 2973 पे भी निकलता तो मुझे 23 पॉइंट्स का गेन हुआ। और अगर ये प्राइस निकल जाता ऊपर तो मुझे 3000 रुपीज़ तक का टारगेट मिलता, मैं 25 रुपये और जुड़ लेता अपने प्रॉफिट में। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी किस तरीके से फिब चैनल को आप जो है ड्रॉ कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई क्यूरी है तो कमेंट में मुझको आप लिख के भेजिए, तो उसका मैं आपको जवाब दे दूंगा। या मैं डेली लाइव आता हूँ, मेरी डेली लाइव स्ट्रीम होती है शाम को 7 बजे से रात के 11:30 बजे तक मैं आता हूँ। और दिन में भी आता हूँ कभी कभार, ज़्यादातर मैं बहुत कम आता हूँ दिन में, बाकी ज़्यादा शाम के टाइम तो मैं हमेशा आता ही हूँ शाम के 7 बजे। तो उस बीच में आके आप क्यूरी कर सकते हो, ताकि मैं लाइव मार्केट में भी आपको एग्जांपल दे सकूं कि यार ये आपका कोई क्यूरी है कि समझ में नहीं आया, तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ कि नहीं इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई डाउट हो तो। नहीं, एक आध और देख लेते हैं हम स्टॉक के बारे में कि क्या उसमें काम कर रहा है क्या। अब हम देखते हैं किसी स्टॉक, देखते हैं हम यहाँ पर अडानी इंटरप्राइज का देख लेते हैं। ठीक है, अडानी इंटरप्राइज का देख लेते हैं हम फिर से जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में देख, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेंड क्या है, राइट। ट्रेंड है हायर आई बन रहा है, एक लो बनाया था, न्यूज़ आई थी, उसके बाद में प्राइस सपोर्ट बनाते हुए ऊपर ही जा रहा है। अभी राइट नाउ ये सपोर्ट का लेवल ही है, राइट। प्राइस ने ब्रेक किया, ब्रेक के बाद में एक ब्रेकआउट किया, सपोर्ट बन लिया, सपोर्ट के बाद में फिर प्राइस नीचे गिरा, सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस अभी तीसरी बार सपोर्ट के लिए आ रहा है, चौथी बार है वैसे, एक दो नहीं तीसरी बार है, तीसरी बार सपोर्ट के लिए आ रहा है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से प्राइस फिर से अपसाइड के लिए मूव होना चाहिए। अब मूव कितना होना चाहिए, है ना। मूव अपसाइड के टारगेट निकालने के लिए एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी ऑप्शन होता है ना। बाकी उसमें बीच बीच में कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस बनेंगे वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमको हेल्प किसकी मिलेगी, फिबोनाची चैनल की, है ना। और या तो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बड़े टाइम फ्रेम में अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम ये निकाल सकते हैं कि यार आगे आने वाला रेजिस्टेंस कौन कौन सा हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि ये चैनल चल रही थी, ठीक है, ये चैनल चल रही थी, तो प्राइस ऊपर आएगा तो ये रेजिस्टेंस लेगा। एक ये चैनल भी चल रही थी, जैसे ये चल रही थी, ये भी, ये सब ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे, आने वाले टाइम में ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ये सपोर्ट था, ब्रेक डाउन हुआ, फिर ये रेजिस्टेंस बन गया, ब्रेक नहीं आनी चाहिए, तो ये सब रेजिस्टेंस का काम करेगी। बाकी इजी मेथड क्या है हमारे लिए, इसको भी उपयोग कर सकते हो आप, अपना फिबोनाची चैनल का और ट्रेंड लाइन का उपयोग करके आप जो है अपने ट्रेड को जो है, जो सक्सेस रेशियो है उसको बढ़ा सकते हो। आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगी ना यार, नहीं यार ये चैनल के सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर भी ब्रेकआउट किया है इसने, और अपना ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि इसका नेक्स्ट टारगेट ये वाला होगा, है ना। चलो हम वापस से आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम में हमने आइडेंटिफाई किया कि ये प्राइस जो है अपसाइड के लिए मूव कर रहा है। अब मैं यहाँ पर जो है ये सपोर्ट ले रहा हूँ, ये सपोर्ट ले रहा हूँ, और ये हाई है, यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आया। तो मैंने सबसे पहले ये पॉइंट लिया है, ये वाला सपोर्ट का पॉइंट लिया हुआ है, और ये लिया हुआ है ना। ये चैनल कब इनवैलिड हो जाएगा, जब ये लो ब्रेक हो जाएगा। ये अगर लो चैनल, ये वाला लो ब्रेक हो गया तो ये जो ऊपर के लेवल से हमारे लिए इनवैलिड हो जाएंगे। हमको फिर फ्रेश ये हाई और ये हाई ड्रॉ करके नीचे का हमको सपोर्ट देखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट देखना पड़ेगा, कौन कौन से सपोर्ट बनेंगे या ब्रेक होंगे, है ना। अब जैसे यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, है ना। ये चैनल बना ली छोटी सी, ठीक है। प्राइस नीचे की ओर गिरा, पुल बैक लिया, फिर नीचे की ओर आया, ये ब्रेक नहीं किया। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस ये अपसाइड के लिए मूव करेगा। तो मैं जाऊँगा 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूँगा कि क्या प्राइस रेस्पेक्ट कर रहा है फिब चैनल के लेवल्स को। यस, ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर प्राइस सस्टेंड हुआ। अब एक्सपेक्टेशन ये है कि ये सपोर्ट का लेवल है और अपसाइड का रेजिस्टेंस अभी 3032 है। अगर प्राइस एक्शन बनाते हुए एक बार रिस्पेक्ट करने के बाद नीचे आने के बाद दोबारा ब्रेक करेगा तो हमारे लिए टारगेट कौन सा बनना चाहिए, 3077। तो इस तरीके से जो है आप काफ़ी प्रैक्टिस करके, इसमें प्रैक्टिस लगेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ पर आप लेवल गलत ड्रॉ कर पा रहे हैं, उस चीज़ को आप समझोगे, उसको सही करोगे, तो आपका जो भी ट्रेड जो है प्लान या आपके टारगेट्स जो हैं वो आपको करेक्टली जो है आपको आपके फेवर में जाने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। और आपको काफ़ी पसंद आया है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए,
और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे ट्रेंड लाइन के ऊपर कि कौन सा एक्चुअल में सपोर्ट बनता है या एक्चुअल में रेजिस्टेंस बनता है, जिसको आइडेंटिफाई करके आने वाले रेजिस्टेंस या सपोर्ट को जब हम आइडेंटिफाई कर सकें, या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन होने पर प्राइस रिटेस्ट के लिए कौन सा लेवल ऐसा होगा जहाँ से प्राइस रिवर्सल होने के चांसेस होंगे, या प्राइस जो है ब्रेकआउट करता है तो कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ से प्राइस सपोर्ट लेने के बाद में वापस अपसाइड जाने के चांसेस बनेंगे, इस पर वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।